एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। मैं कहूँगा आप भी गाइए, एक बार मैं गाऊँ एक बार आप गाइए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। प्रभु ने बुलाया है और कौन कौन आया है? गुरुजन भी आए हैं, गुरुजन भी आए हैं। इन कुछ एक पंक्तियों में आप थोड़ा सा निकट जाकर दर्शन करेंगे ना, तो कुछ एक पंक्तियों में सबसे पहला दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं। तो क्या कराते हैं? प्रभु के स्वभाव का वर्णन कराते हैं। वैसे तो भाई त्रिलोकी में प्रभु का ये यश है। मैं तो कई बार बड़ा विभोर हो जाता हूँ ये दो पंक्तियों का विचार करके। प्रभु तरु तर कपिडार पर, देखिए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। श्री रघुनाथ जी जैसा शील, उनके जैसा स्वभाव। तो गोस्वामी जी सबसे पहले इन 5-6 पंक्तियों में जो प्रभु ने कहा वो तो चिंतनीय है ही, पर मुझे तो ये इन कुछ पंक्तियों में जो दर्शन होता है वो बड़ा अद्भुत है। ये सबसे पहले गोस्वामी जी प्रभु के स्वभाव का दर्शन कराते हैं। प्रभु ने बुलाया। देखो शास्त्र कहता है बिना पूछे नहीं सुनाना चाहिए। शास्त्र की ये आज्ञा है कि बिना पूछे उपदेश न करने लगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि बिना शिष्य के उपदेश न किया जाए और बिना गुरु के प्रश्न न किया जाए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। पर प्रभु किस कारण बुलाते हैं? वो जो अवधपुर वासियों के लिए प्रभु की आत्मीयता है ना, वो जो अपनापन है। कभी कभी देखो बालक बहुत चंचल होता है, वो माता पिता के पास ही नहीं बैठना चाहता है, वो माता पिता की बात ही नहीं सुनना चाहता है। पर माता पिता अपने स्वभाव के वश हैं। वो बालक के प्रति जो ममता है, जो वात्सल्य है, उसके वशीभूत होकर दौड़ते हैं बालक के पीछे। सबसे पहले गोस्वामी जी इसी का दर्शन कराते हैं कि अवधपुर वासी नहीं आ रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए। फिर कौन कौन आया है? गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरुजन भी आए हैं, विप्रजन भी आए हैं, और समस्त अवधपुरवासी आए हैं। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। फिर भगवान ने कहना आरंभ किया, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाए। कौन बोल रहा है? जो वस्तुतः जगत गुरु हैं। देखो भाई, जो विशुद्ध और वास्तविक जगत गुरु है ना, वो तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब गुरुओं के भी जो गुरु है वो तो भगवान ही है, भगवान बोल रहे हैं। पर आप श्री रघुनाथ जी के शील का दर्शन करिए। भगवान कितने संकोच से कह रहे हैं। बोले भाई इसमें कुछ अनीति नहीं है और कोई और कारण नहीं है, और मैं जो आपको कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। फिर भगवान कह रहे जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए। मैं ये बात तो हम लोगों के लिए कही जा रही है। हम लोग जो यहाँ पर बैठकर उपदेश करते हैं ना, उपदेश कैसे किया जाए? उपदेश कभी श्रेष्ठ होकर नहीं किया जाता। उपदेश सदा विनम्र होकर किया जाता है। जो उपदेश विनम्र होकर किया जाता है वही श्रोता के हृदय को हृदयंगम होता है। उपदेश श्रेष्ठ होकर नहीं किया जाता। यही बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ। जो सकल ज्ञान घन है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो जगन नियंता हैं, जो जगत पिता हैं, जो सर्वपालक हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वो भी जब कुछ कहते हैं तो गुरुजन सामने बैठे हैं, विप्रजन सामने बैठे हैं, भगवान के निजजन सामने बैठे हैं। प्रभु कितने शील से अपनी बात सब लोगों के मध्य रखते हैं। बारे कह रहे हैं प्रभु कि भाई मेरी बात सुन लो, मैं बिल्कुल पक्षपात रहित होकर कह रहा हूँ।
मेरे कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है, आप लोगों के हित के लिए ये बात मैं आपसे कहता हूँ। पर उस पर भी भगवान कहते हैं भाई आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करना, जैसा आपको रुचे, जैसा आपको सुहाए आप ऐसा ही करना। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानत जोई। बड़ी गंभीर बात। मम अनुशासन अर्थात धर्म, जिसकी आज्ञा शास्त्र करते हैं, जिसकी आज्ञा गुरुजन करते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई वही मेरा सेवक है और वही मुझे प्रिय है। मम अनुशासन मानत जोई। यहाँ पर मैं भी कई बार कहते हैं ना, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञावर्ती हो। मन मानी चाल चलने वाला, मनमुखा आचरण करने वाला भले अपने आप को साधक कहता हो लेकिन कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत स्पष्ट आज्ञा करती हैं, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाए। जो भक्ति श्रुति शास्त्र से सम्मत है, जो भक्ति गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहकर की जाती है, जो भक्ति आचार्यों के चरण शरण में रहकर की जाती है, वही फलवती होती है। उसी पर भगवत प्रेम रूपी फल आता है। और यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, और मैं तो कई बार आपसे भी कह देता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ, भाई किसी की बात मानो न मानो भगवान की तो माननी चाहिए। जो प्रभु कह रहे हैं वो तो सुनने योग्य भी है, चिंतन करने योग्य भी है और मानने योग्य तो है। यदि आप और मैं कल्याणकामी हैं, यदि आप और मैं कल्याण चाहते हैं, यदि आप और मैं जीवन सिद्धि चाहते हैं, यदि आप और मैं आत्म जागरण चाहते हैं, यदि आप और मैं परम प्रेम रूपी परम विश्राम चाहते हैं, तो भाई शास्त्र की, गुरुजनों की और यहाँ तो भगवान की बात है भाई, इसे सुनना ही चाहिए, इसका मनन करना ही चाहिए और सतत करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए।